आईना। वो आईना राजवंश के घराने की सबसे पुरानी विरासत था। महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 1857 में एक फ्रांसीसी यात्री से ये शीशा खरीदा था, जो दावा करता था कि ये मैरी एंटोनेट के शयन कक्ष का था। शीशे की कारीगरी अद्भुत थी, चांदी की जटिल नक्काशीदार फ्रेम में जड़ा हुआ, इतना स्पष्ट कि प्रतिबिंब में व्यक्ति के रोम तक दिखाई देते थे। राजवंश के अंतिम वंशज विक्रम सिंह इस विरासत को अपने गोरे 3 मंजिला हवेली की लाइब्रेरी में टांगे हुए थे। वो अकेला रहता था। उसकी पत्नी की 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस रात तूफान के कारण बिजली गुल हो गई थी। विक्रम ने मोमबत्तियां जलाईं और लाइब्रेरी में कुछ पुराने दस्तावेज छांटने लगा। आधी रात के करीब उसने आईने में अपनी परछाई देखी। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में उसकी छाया अजीब तरह से लहरा रही थी। विक्रम ने करीब जाकर देखा तो उसे लगा कि उसकी परछाई ने अचानक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। उसने पलकें झपकाईं, समझा कि थकान के कारण भ्रम हो रहा है। लेकिन अगले दिन जब वो आईने के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि उसकी परछाई का हाव भाव उससे मिल नहीं रहा था। जब वह मुड़ा तो आईने में वह अभी भी सीधे आगे देख रहा था। विक्रम के हाथों से पसीना छूटने लगा। तीसरी रात विक्रम ने फैसला किया कि वह इस भ्रम को दूर करेगा। उसने आईने के सामने कुर्सी रखी और घंटों उसे देखता रहा। आधी रात को जब घर में सन्नाटा छाया हुआ था, आईने में उसकी परछाई ने धीरे धीरे सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और होंठ हिलाए। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन विक्रम ने साफ शब्द सुने, मेरी बारी। विक्रम चीखता हुआ पीछे हट गया। अगले दिन उसने आईने को कपड़े से ढक दिया, लेकिन रात को जब वह सोने गया तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह जाग गया और देखा कि कमरे के कोने में वह ढका हुआ आईना खड़ा है। चांदनी में कपड़े के नीचे से एक अजीब सी चमक आ रही थी। वो उठा और कपड़ा हटाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही कपड़ा गिरा, वह देखकर जम गया। आईने में उसकी कोई परछाई नहीं थी, बल्कि उसमें वो खुद खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब विकृत मुस्कान थी। फिर उस आईने वाले विक्रम ने हाथ बढ़ाया और असली विक्रम के गले को जकड़ लिया। विक्रम सांस नहीं ले पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया। आईने में उसका प्रतिरूप अब भी खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अचानक वो आईने से बाहर निकल आया। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घूम गया। अगली सुबह घर के नौकर ने देखा कि विक्रम साहब सामान्य से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वह लाइब्रेरी में आईने के सामने खड़े थे और अपने प्रतिबिंब की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। पर नौकर को कुछ अजीब लगा। साहब की आदतों में बदलाव आ गया था। वह अब दाएं हाथ से लिखने लगे थे, जबकि पहले बाएं हाथ से लिखते थे। उनकी पसंदीदा चाय भी बदल गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब नौकर ने उसी लाइब्रेरी के दूसरे शीशे में विक्रम साहब को देखा तो उनमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा था, बस खाली जगह थी। नौकर ने समझा कि शीशा खराब है और वहां से हट गया। उस रात नौकर ने लाइब्रेरी से अजीब आवाजें सुनी। चुपके से झांका तो देखा कि विक्रम साहब आईने के सामने खड़े हैं और आईने में एक और व्यक्ति है, पतला, डरा हुआ, जो दर्द से कराह रहा है। वह असली विक्रम था, जो अब आईने में कैद था। मुझे बाहर निकालो, आईने में कैद विक्रम रो रहा था। तुम तो मेरे अंदर 5 साल से थे, आईने के सामने खड़े विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। हर बार जब तुम अपनी पत्नी की मृत्यु पर दुखी होते, हर बार जब तुम अकेलापन महसूस करते, तो मैं मजबूत होता गया। और अब यह शरीर मेरा है। नौकर डर के मारे वहां से भाग गया। अगले दिन उसने नोटिस दे दिया। विक्रम साहब ने कोई आपत्ति नहीं की। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। कुछ हफ्तों बाद विक्रम ने हवेली में एक पार्टी रखी। मेहमान हैरान थे कि अब वह कितना सामाजिक और मिलनसार हो गया है। एक महिला मेहमान ने शरारत में उसका हाथ पकड़कर कहा, आपकी त्वचा तो बहुत ठंडी है। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, पुरानी हवेली, पुरानी समस्या। जब सभी मेहमान चले गए
तो वो फिर से लाइब्रेरी में आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में असली विक्रम अब और भी धुंधला हो गया था, मानो मिटता जा रहा हो। कृपया, आईने से आवाज आई, बस मुझे बाहर निकाल दो। शांत रहो, विक्रम ने कहा। तुम्हारे डर, तुम्हारे दुख, तुम्हारी यादों ने मुझे जीवन दिया और अब मैं इस जीवन को पूरी तरह जीने वाला हूँ। उसने आईने से पलटकर हवेली को देखा। उसकी नजरें अब दूसरी विरासतों पर थी। पुराने पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, घड़ियाँ, हर एक में शायद कोई और आत्मा कैद थी जो आजादी के लिए तरस रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया। अब वो समझ गया था कि इस हवेली में और भी कितने किराएदार थे जो अपने मेजबानों का इंतजार कर रहे थे और उसके पास अब अनंत समय था, एक के बाद एक, उन सभी को आजाद कराने का। आईने में असली विक्रम की आखिरी चीख धीरे धीरे खामोशी में डूब गई, जब तक कि वहाँ सिर्फ एक धुंधली छाया नहीं रह गई। और बाहर नकली विक्रम ने एक नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन दिया, पुरानी विरासतों का शौकीन व्यक्ति पुरानी वस्तुओं को खरीदेगा, खासकर वे जिनके साथ पारिवारिक इतिहास जुड़ा हो। आईना अब भी लाइब्रेरी में टंगा हुआ था, चमचमाता हुआ, अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। और रात को अगर कोई कान लगाकर सुनता तो उसे शीशे के भीतर से हल्की सी खरोंच की आवाज सुनाई देती, मानो कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था, सिवाय उसके जो अब खुद आईने का हिस्सा बन चुका था।